Good morning, students. Today we have very interesting and important topic. Money. This is your fifth lesson. स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपका फिफ्थ और सिक्स लेसन एक ही यूनिट में है. ये पेपर के अंदर आपका 6 मार्क्स का आता है. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं. ठीक है, फिफ्थ और सिक्स लेसन. तो आज हम करेंगे फिफ्थ लेसन. व्हाट इज मनी. मनी क्या है? देखो बेटा, हम चारों तरफ देखते हैं, हर कोई पैसे की बात करता है, मनी की बात करता है. एक्चुअल मनी है क्या? मनी से हम करते क्या है? मनी किस काम आती है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमने बाजार में या किसी से कोई वस्तु लेनी होती है, गुड्स लेनी होती है, तो हम लोग गुड्स लेकर उसको बदले में क्या देते हैं? मनी देते हैं. ठीक है. या हम कोई सर्वेंट रखते हैं, तो हम लोग, वो हमारे लिए काम करता है, तो हम उसको सर्विस का रिवार्ड देते हैं. किस रूप में? 10,000 यानी मनी के रूप में. ठीक है. या हमने हमारी एसेट है, यहां पर घर बार है, हमने इसको बेचकर जाना है कहीं पर, तो हम लोग क्या करते हैं? हम उसको यहां बेचते हैं, हमें क्या मिलती है? मनी. तो उस मनी से हम लोग क्या करते हैं? एक नया घर किसी दूसरी जगह पर परचेज कर लेते हैं. यानी मनी ने हमें क्या किया? हमारे घर को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया. यानी आज मनी का जो रूप है इतना एक्सपेंड हो गया है कि हम आज की इकोनॉमी की कल्पना ही नहीं कर सकते मनी के बिना. यानी एक्चुअली मनी है क्या? हम कहते हैं जो पैसा नोट है, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट, ये मनी है. ठीक है, ये मनी है क्योंकि इस कागजी नोट को, इस पेपर नोट को, या मेटल कॉइन्स है, सिक्के होते हैं, ये मनी क्यों है? क्योंकि इसको हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है, लीगल कर दिया है, और कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता. ठीक है. सभी देशों के अंदर अलग अलग है. जैसे यूएसए के अंदर डॉलर है, ब्रिटेन के अंदर पौंड है, यूरोप के अंदर यूरो है. ठीक है. सभी देशों की अलग अलग करेंसी है और वो लीगल बनी है. क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है. मतलब गवर्नमेंट जिस भी वस्तु को ऑथराइज कर देगी मनी के रूप में, वो मनी बन जाएगा. इवन मैं कहूं, ये मार्कर आपके सामने है ना, अगर गवर्नमेंट इसको भी ऑथराइज कर दे कि ये मार्कर 50 रुपीज में चलेगा, नोट है, तो इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है, ऑथराइज कर दिया है. गवर्नमेंट जब चाहे किसी भी कंट्री की, अपने कंट्री की करेंसी को बदल सकती है, नया रूप ले सकती है, दे सकती है. जैसे हमने देखा 2016 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जो नोट से, जैसे कि एक 100 रुपये नोट था, आई थिंक 500 का नोट था, 1000 का था, उसको क्या कर दिया? डीमोनेटाइज कर दिया. ठीक है. तो उसकी जगह पर नए नोट चला दिए. ठीक है. चलो हम वापस आते हैं. मनी क्या है? किसे हम मनी कहेंगे? मनी इज ए थिंग, कोई वस्तु मनी हो सकती है, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब लेन देन के रूप में, और जिसके द्वारा हम कोई वस्तु खरीद सकें, बेच सकें, यानी एक्सचेंज कर सकें. स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जहां पे वेल्थ, हम अपने धन को, अपनी संपत्ति को स्टोर कर सकें मनी के रूप में. कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर कर सकें, एक कॉमन यूनिट. जैसे आज मनी एक कॉमन यूनिट है. मतलब हमें किसी भी चीज का रेट पूछना है कि चेयर कितने की है? 500 रुपए, यानी रुपए. ये बेंच कितने का है? 3000 का. ये बुक कितने की है? 300 की. यानी सबके लिए हम लोग एक कॉमन यूनिट यूज कर रहे हैं, मनी यानी रुपीस. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? फ्यूचर पेमेंट, लेट पेमेंट, जिसको फ्यूचर में करते हैं. मतलब अगर हम किसी से उधार लेते हैं, मनी के रूप में ले,
और उसी रूप में, उसी मनी में हम फ्यूचर में उसको लुटा दें, जैसी है वैसी लुटा दें, तो दैट इज कॉल्ड मनी। यानी कुछ भी हो सकता है वो। तो मनी ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जिसको हम एक्सेप्ट करें, मीडियम ऑफ चेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये था मनी। देखो बेटा, आज हमारे पास पेपर करेंसी है, कॉइन्स हैं। आज से कुछ साल पहले हम बात करते हैं, सिस्टम हुआ करता था एक्सचेंज का, वो था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था? बार्टर सिस्टम, जिसको हम लोग सीसी सिस्टम भी कहते थे। सीसी मतलब कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी, कि गुड्स के बदले में गुड्स, वस्तु के बदले में वस्तु। यानी हम क्या करते थे कि किसी से कुछ लेना है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे कपड़े चाहिए तो मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं देकर उसे कपड़े ले लूंगा। दूध चाहिए, मेरे पास राइस है तो मैं राइस उसको देकर क्या ले लूंगा? दूध ले लूंगा। ठीक है, तो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है बेटा, क्योंकि मनी क्या एक सिस्टम है, ये अपना रूप बदलती रहती है। पहले गुड्स एक मनी थी, क्योंकि गुड्स में हम लेन देन करते थे, एक्सचेंज करते थे, गुड्स भी एक मनी थी। ठीक है, लेकिन सिस्टम जो होता है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, क्योंकि जब हमारी वांट, जरूरतें बढ़ जाती हैं तो सिस्टम बदलता है। सिस्टम बदला, फिर हमारे पास आ गया गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मनी के रूप में। चांदी और सोने के सिक्के चलने लगे। पहले सोने के सिक्के आए, फिर चांदी के सिक्के आए, उसमें हम लेन देन करने लगे। जैसे पुरानी फिल्म में देखा होगा आपने, अशरफियां, सोने की कॉइन्स होते थे। ठीक है, फिर समय के साथ थोड़ा ये सिस्टम डिफिकल्ट हो गया तो इसको हमने चेंज किया। फिर अलॉय मेटल कॉइन आएंगे। अलॉय मेटल थोड़ा घटिया धातु के, तांबे के सिक्के बन के आने लग गए। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? पेपर करेंसी, जो आजकल चल रही है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स बढ़ती जा रही हैं, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी होने लगी है, वैल्यू ज्यादा होने लगी है, तो हम लोग कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? सिस्टम बदला, प्लास्टिक मनी आ गई है, जैसे एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? ई मनी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी अब हमें पेपर करेंसी की भी जरूरत नहीं है, कॉइन्स की भी जरूरत नहीं है, हम लोग अकाउंट टू अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एवोल्यूशन ऑफ मनी, मतलब मनी का रूप बदलता जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई नया सिस्टम आ जाए मनी का। ठीक है, लेन देन में कुछ और नया सिस्टम यूज करें। तो ये था आपका मनी एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। कि बार्टर सिस्टम पहले बताया मैंने आपको क्या था? बार्टर सिस्टम रेफर टू द सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। गुड्स दो और गुड्स लो। ये बहुत साल पहले चलता था सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम को हमने बदला क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ इस सिस्टम के अंदर कुछ कमी आ गई, कुछ ड्रॉबैक्स आ गई। क्या ड्रॉबैक्स थी? पहले ड्रॉबैक्स है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। को इंसिडेंस क्या होता है? संयोग, वो भी डबल। मतलब क्या है कि बार्टर सिस्टम के अंदर आप लोग एक्सचेंज कब कर पाओगे? कब? अब यहां पर ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास है राइस, इसको चाहिए व्हीट। अब ये व्हीट लेने के लिए निकल पड़ा। अब सामने से एक बी पर्सन आता है, बी, उसके पास है व्हीट। पहला कोइंसिडेंस हो गया, फर्स्ट कोइंसिडेंस हो गया, फर्स्ट कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन क्या होना चाहिए? डबल। मतलब अब ये एक्सचेंज कब होगा? जब इसको राइस चाहिए, राइस
चाहिए, एक्सचेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसके पास वीट तो है, लेकिन ये वीट के बदले में राइस नहीं चाहता, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। देन ए को फिर कहीं और जाना पड़ेगा, सी को ढूंढना पड़ेगा। अब सी के पास क्या है, सी वीट तो चाहता है, लेकिन उसके पास देने के लिए क्या है, मिल्क है, जो ए नहीं चाहता। व्हाट आई मीन टू से दैट, ये एक्सचेंज कब तक पॉसिबल नहीं होगा, जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा। डबल कोइंसिडेंस क्या होता है, टू पर्सन आर इन द पोसेशन ऑफ टू गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर देयर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, कि दो लोगों के पास दो वस्तुएं हैं और वो दोनों वस्तु का आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास क्या है, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे, कि ए अपनी राइस को बेचेगा मनी के रूम में, ठीक है, और कहीं से भी वीट परचेज कर लेगा इस मनी से। यानी कहने का मतलब, मनी हैज सोल्व दिस प्रॉब्लम, मनी ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है कि अब हमें, देखो बेटा पहले क्या था, पहले आपने अगर परचेज करना है तो आपको सेल भी साथ से करना पड़ेगा, यानी परचेज और सेल एट द सेम टाइम थी। बट मनी ने क्या किया, मनी ने इस एक्ट को सेपरेट कर दिया। मतलब अगर आप परचेज करना चाहते हो देन आपको नीड नॉट टू सेल, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, जब चाहो मनी से आप लोग परचेज कर सकते हो। क्लियर। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी वांट्स मल्टीप्लाई हो गई हैं, जिसकी वजह से मार्केट का साइज बढ़ता जा रहा है। यानी मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारी मार्केट का साइज एक्सपेंड कर दिया है, बड़ा कर दिया है। नेक्स्ट बात आती है बेटा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। क्या होता है, देखो बेटा आज मेरे हाथ में मार्कर है, कितने रुपए का ये, नेक्स्ट बात है ₹20 का, ठीक है। फोन है आपके पास, कितने रुपीज का ये, ₹10,000 का। कार कितने की आती है, ₹5 लाख की। यानी आप हर चीज को एक कॉमन यूनिट में मेजर कर रहे हो, दैट इज रुपीस। अब आ जाओ बार्टर सिस्टम के अंदर। बार्टर सिस्टम के अंदर कॉमन यूनिट क्या थी, गुड्स। मतलब अगर आपने वीट, आपके पास क्या है, वीट, अगर वीट से आपने क्या लेना है, गॉट, बकरी लेनी है, तो क्या इसका रेट होगा, 100 kg वीट इज इक्वल टू 1 गॉट। वीट की वैल्यू किसमें, गॉट में। अगर आपने राइस लेने हैं तो वीट की वैल्यू किसमें आएगी, राइस में, ठीक है। आपने मार्कर लेना है तो वीट की वैल्यू किसमें आएगी, मार्कर के अंदर। यानी एक ही गुड्स की वैल्यू डिफरेंट गुड्स के अंदर अलग अलग होगी। कहने का मतलब देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट। कई बार क्या आता था, इस सिस्टम में रिडिकुलस रिजल्ट आते थे। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास काऊ है, काऊ, और आपने क्या लेना है, हॉर्स लेना है। क्या लेना है, हॉर्स। तो आप हॉर्स वाले के पास गए, ठीक है, तो क्या रेट बना, 3 काउ इज इक्वल टू 2 हॉर्स। आप लेना एक हॉर्स है तो आप क्या करोगे फिर, 1.5 काउ इज इक्वल टू 1 हॉर्स, यानी 1.5 काउ देकर आप लोग एक हॉर्स ले लोगे। वाई पॉसिबल, आसान था ये, समझ था, नॉट। यानी
दो का वो आप दोगे नहीं, एक का वो लेगा नहीं, जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट नहीं थी। लेकिन मनी ने क्या किया है, मनी ने हमें एक कॉमन यूनिट वैल्यू मेजरमेंट दिया है। आज हम हर गुड्स की वैल्यू किसे मेजर करते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे और एक्शन और एक्टिविटी भी आसान हो गई है। आज बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस का हिसाब किताब रखना आसान हो गया है। सोचिए अगर मनी ना होती तो आप अपनी अकाउंट्स की, अपनी फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनाते, क्या बेचा और क्या लिया, प्रॉफिट लॉस किसमें आता है, लास्ट में आपका प्रॉफिट आता आपके पास कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 5 घोड़े पड़े हैं, 2 बकरियां पड़ी हैं, 100 किलो आप 1 क्विंटल आपके पास वीट पड़ा हुआ है। ये आपकी बैलेंस शीट होती है। क्लियर? नाउ थर्ड, डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि आज आपने एक सर्वेंट हायर किया, वो सर्वेंट आपको सर्विस दे रहा है, बदले में आपने उसको प्रॉमिस किया है कि आपको उसको 1 मंथ बाद 10,000 रुपीज दे दोगे, 10,000 रुपीज, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर भी दे दोगे आप लोग। अब बात करते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर कि बार्टर सिस्टम के अंदर आप उसको क्या प्रॉमिस करते, आप उसको प्रॉमिस करते कि हम आपको क्या देंगे, हम उसको प्रॉमिस करते कि हम आपको 50 केजी वीट दे देंगे, 10 केजी राइस दे देंगे, 2 पेयर्स शूज दे देंगे, क्लॉथ दे देंगे, ये दे देंगे। और हो सकता है आपने फ्यूचर में उसको क्या दिया, पुअर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का वीट दे दिया, राइस दे दिया, शूज दे दिए। कहने का मतलब फ्यूचर पेमेंट डिफिकल्ट थी। अब बात आती है उधार, ब्रोविंग। अगर आप लोग बार्टर सिस्टम में हो और आपने किसी से उधार लेना है, तो आप उधार क्या लोगे, यानी आप उधार लेके गए किसी से एक काऊ आपने उधार ली और आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा, और 2 महीने बाद आप उसको वापस करने गए तो आप उसको क्या देते हैं, काऊ। बट वो काऊ पहले से अनहेल्दी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। सामने वाला कहता है कि मैंने तो आपको काफी मोटी सारी गायें दी थी और आप पतली सी ले आए। आप कहते हो भी गाय थी, गाय देके जा रहा हूं, ये आपकी ही है। फिर वो कहता है इसका इंटरेस्ट क्या दोगे, कहता है बछड़ा पीछे आ रहा है, वो रख लीजिए, वो आपका इंटरेस्ट है। इज पॉसिबल, आसान है? नो। तो बड़ा आज भी कई बार घरों में होता है हमारे पास कि मान लो आपके पड़ोस में आपकी चाची रहती है, दूध खत्म हो गया, आपके घर आई गिलास लेकर, दूध लेके चलेगी। अब शाम को वापस करने आई है, आपने जो दूध दिया था वो बढ़िया क्वालिटी का था, हो सकता है जो देने आई है वो क्या हो, थोड़ा सा आपने दिया 50 रुपए किलो वाला, वो देने आई 30 रुपए किलो वाला। दूध तो दूध है, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का, क्या नुक्स डालोगे उसके अंदर, क्या शिकायत करोगे? लेकिन मनी हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। कैसे कि आज हम किसी से भी उधार लेंगे तो किस रूप में लेंगे, मनी के रूप में, मतलब 10,000 के नोट लेंगे और फ्यूचर में उसको विद इंटरेस्ट नोट वापस करेंगे। नोट चाहे पुराने हो चाहे नए हो, सामने वाला लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि वो 10,000 है। क्लियर? यानी मनी ने फ्यूचर पेमेंट को आसान करने के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट को अमर्ज किया है। यानी जो आज बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, बैंक चल रहे हैं, ये किसकी वजह से है, मनी की वजह से है। कि आज हमारे पास क्या है, मनी है, मनी हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, मनी बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आसान हो गया है, बड़ी बड़ी बिजनेस एक्टिविटी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफिकल्ट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू मतलब वेल्थ, धन। देखो बेटा, आज हम लोग अर्न करते हैं, हमारी इनकम आती है, हम कुछ खर्च कर लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं, और उस
सेविंग को हम लोग किसमें रखते हैं, मनी के रूप में रखते हैं। 10,000 बच के 10,000 रुपये हमने अपने इनविरा में रख दिए, बैंक में रख दिए, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा। अगर यही आप बार्टर सिस्टम के अंदर हो, और बार्टर सिस्टम के अंदर आप सेविंग कैसे करोगे, मतलब एक फार्मर के पास वीट बच गया, सारी जरूरतें पूरी करने के बाद वीट बच जाता है, मान लो 2 क्विंटल बच गया, क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। लेकिन जो वीट है वो क्या है, वीट है पेरिशेबल, नाशवान है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। मनी खराब नहीं होती है, चाहे 10 साल पड़ी रहे, 20 साल पड़ी रहे, जैसे नोटबंदी में देखा हमने, घरों से काफी पैसा निकला। लेकिन वीट साल 6 महीने बाद खराब हो जाएगा, तो लॉस होगा किसको, प्रोड्यूसर को, पर्सन को, फैमिली को। अब जिसके पास भेड़े हैं, बकरियां हैं, सरप्लस है, आज होता तो बेच देता, मनी आती रख लेता। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या करेगा, उस भेड़ बकरियों को कमरे बंद कर देगा 2 साल के लिए, फिर क्या निकलेगा, जानते हो आप लोग। आई मीन टू दैट कि स्टोर ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, बट मनी हैज सोल्ड दिस वैल्यू, कि आज हम फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकते हैं, और सेविंग हमारे इन्वेस्टमेंट में काम आती है, और इन्वेस्टमेंट से किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होती है। फिफ्थ बात करता हूं मैं, डिफिकल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आज हमारे पास घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, हम किसी और शहर में जाना चाहते हैं तो हम उसको यहां पे बेच देंगे, मनी मिलेगी, नोट मिलेंगे, करेंसी मिलेगी, उसको हम लोग उससे हम कहीं भी परचेज कर लेंगे। सोचिए ये आप बार्टर सिस्टम के अंदर हो, और आपने अपनी जमीन, आपने किसी और शहर में जाना है, क्या करोगे। अब जमीन को उखाड़ कर, घर को उठाकर आप लोग वहां पे ले जा नहीं सकते, छोड़ के जाना पड़ेगा, या आपको उस पर्सन की वेट करनी होगी जो वहां से यहां शिफ्ट करना चाहता हो, और उसका घर भी हमारे घर जैसा हो, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब, बार्टर सिस्टम के अंदर हम अपनी वेल्थ को, अपनी वैल्यू को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बट मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसी वजह से आज जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं, अगर मनी ना होती तो जो डेवलप कंट्री हैं, एमएनसी हैं, अपना पैसा इंडिया में ट्रांसफर ना कर पाती। स्टूडेंट्स, तो इस वजह से